तो ये तमाम मुद्दे आप लोग उठा के ही वोट देंगे? मुद्दा हमने तो उठा रखा है जी, हमारे तो यहाँ इन लोग को वोट देंगे और वही हमारी सुनवाई करते हैं, दूसरा कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ तो इनेलो जीतेगी हमारी, और कोई पार्टी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इनेलो जीतेगी? इनेलो तो यहाँ तो इनेलो जीतेगी। कोई तो कारण होगा। कारण इनका काम ठीक है हमारे यहाँ पर, इनका काम ठीक है हमारे यहाँ पर। मतलब ही नहीं है, आते नहीं है, एक बार जीतते हैं उस वोटों के टाइम में आते हैं, वोट मांग लेते हैं, वोट दो हमारे को, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पर कोई सुना ही नहीं दे रहा है हमारे को। यहाँ कोई कांग्रेस वाला सुनता है ना लोकदल का, कोई किसी पार्टी का नहीं सुनाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम हैं हरियाणा के सिरसा जिला के डवाली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर मौजूदा जो विधायक है वो कांग्रेस से अमित सिहाग है। हरियाणा में मौजूदा जो सरकार है वो जेजेपी और बीजेपी की है। बीते 4 सालों में जेजेपी और बीजेपी ने क्या कुछ काम किए हैं, हम इस वक्त जो है आसाखेड़ा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांव देहात के अंदर जो सरकार ने वादे किए थे, जो सरकार जो है रोज योजनाएं लेकर आ रही है, उन योजनाओं का क्या कुछ यहाँ पर लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग जो है इस सरकार को किस तरीके से देखती है और आने वाले चुनाव को लेकर क्या लोग जो है माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नथुराम है जी। मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है जेजेपी और बीजेपी की, ठीक काम कर रही है? ना जी, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है और ना ही कुछ रोडों की सुविधा हो रही है। सब रोड फूटी पड़ी है, पानी जिम्मेदारों को मिलता नहीं है। जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला है, तो कह रहा है मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। कोई गांव में फैसिलिटी नहीं है। पानी जो बूढ़े लोग हम पानी पीते हैं वाटर वर्क्स का, वही वाटर वर्क्स आसाखेड़ा गांव में 5 गांव में पानी देता था। अब की बार ये पानी दे रहा है जी मोटर का, तो ट्यूबवेल में पानी से सभी बूढ़े लोग हैं जो सब किसके पैर हाथ सब मतलब दर्द कर रहे हैं, जोड़ जोड़ दुख रहे हैं, पर करे क्या, इलाज क्या है, क्या करे? तो आपके कोई स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई स्कूलों में बच्चों की कोई पढ़ाई की कोई गौर नहीं हो रही है। कोई सरकार कुछ नहीं सुनाई नहीं कर रही है जिम्मेदारों को। जिम्मेदारों की फसल नष्ट हो गई है तो उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जैसे सुंडी वगैरह खा रही है तो सरकार कोई जिम्मेदार को कोई दुआ और कोई मदद नहीं दे रही है, तो क्या करें हम, बोलो। तो आपका ये जो इलाका है डवाली विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि आपके बगल में ही गांव है चौटाला, यहाँ से मौजूदा अगर समय की बात करें तो 5 विधायक तो अभी है। 5 जीते हैं। ठीक है, जिसमें से रणजीत सिंह जो है वो बिजली मंत्री है, दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि यहाँ पर पानी की समस्या है। हाँ, जैसे 5 एमएलए यहाँ जीते हुए हैं, यहाँ विधायक है, तो ये कोई फैसिलिटी नहीं है गांव में भी। हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, कोई चीज की सुनाई नहीं कर रहे हैं भी। वो ऐसे क्यों हो रहा है, क्या बात है? कोई जिम्मेदारों की हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। पानी टाइम से नहीं मिल रहा है, फसलों को कोई गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है भी इसमें जिम्मेदारों को कोई फायदा हो कि फसल बच सके, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो लोकल विधायक है अमित सिहाग, पिछली बार आप लोगों ने खूब प्यार दिया, जिताया उनको, अच्छा दिया, तो ये आप लोगों की सुनते नहीं है? नहीं सुनाई करते जी, मतलब ही नहीं है, आते नहीं है। एक बार जीतते हैं उस वोटों के टाइम में आते हैं, वोट मांग लेते हैं, वोट दो हमारे को, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पर कोई सुना ही नहीं दे रहा है हमारे को। यहाँ कोई कांग्रेस वाला सुनता है ना लोकदल का, कोई किसी पार्टी का नहीं सुनाई देता है। एक बार आता है हमारे को वोट दो, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा। जिम्मेदारों का खाल जड़ा पड़ गया, वो भी ठीक नहीं हो रही है। और फिर आने वाले वक्त में, क्योंकि अगले साल चुनाव है हरियाणा में, लोकसभा की अभी है और विधानसभा की भी, तो हरियाणा के अंदर क्या लग रहा है फिर किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखो क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं अभी, किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो टाइम मौका ही बताएगा। पर जिम्मेदारों को कोई सरकार, कौन सी सरकार बन जाए तो जिम्मेदारों को कोई फायदा नहीं है। कोई जिम्मेदार की सुनता ही नहीं है। कहीं भी जाए कि आप पूछ लो, किसी जिम्मेदार से पूछ लो, किसी की सुनाई नहीं होती है। ना कोई बीज ढंगा नहीं मिलता है, तो दवा नहीं मिलती है, फसला नष्ट हो जाती है, जिम्मेदार वैसे पेट फूट गए। तो आप ये कह रहे हो कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियां जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है, इस बार तो आम आदमी पार्टी भी है चुनावी मैदान में। पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, दिल्ली में बन रही।
नहीं बनी तो है, ये नहीं कह रहा नहीं बनती है पार्टी, तो कोई भी आओ, पर कोई जिम्मेदार को तो सुनाई करे, जिम्मेदार को तो कुछ कहे भी। जो विधायक हमारे यहाँ से गांव में से चौटाला से 5 जीते हुए हैं, वो ऐसे सोचे भी जिम्मेदारों को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब नरमा कितनी तकड़ी फसल लगी थी, उसमें लट वगैरह पड़ गई, तो सरकार ने ये मदद नहीं दी भी जिम्मेदार को दवाई दे, उसको अच्छा बहाल करो, इसका कोई इलाज करवाओ, कोई डॉक्टर अच्छा भेजो। पर ये तो खाने वाले हैं, बस जिम्मेदार को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। तो खट्टर सरकार तो कह रही है कि पोर्टल पे डाल दो जिसकी फसल का नुकसान हुआ है, तो दे नहीं रहे हैं। और ये 7-8 महीने से पहले कह रहे थे कि मुआवजा देंगे, पिछला 2 साल 20 का वो मुआवजा दिया नहीं। सफेद मच्छर वाले नरमा खत्म हो गया था, और कणक भी इतनी नहीं, सरसों भी खराब हो गई थी, उसका भी मुआवजा नहीं दिया। क्या करें, नहीं दे रहे। हाँ, क्या करेंगे। तो ये राजनेता जो लोग हैं, ये अभी जैसे इनेलो परिवर्तन यात्रा लेकर घूम रही है, कांग्रेस अपना हाथ से हाथ मिलाओ अभियान चला रही है, खट्टर जी जनसंवाद कर रहे हैं, तो इनका कोई असर दिख रहा है? कोई असर नहीं दिख रहा है, सब आप आपकी पार्टियों को कर रहे हैं। ये जिम्मेदार को कोई सोचता ही नहीं है। जिम्मेदार को इतनी पार्टियां हैं, और कांग्रेस आगे कितने 40 साल से रही है, कांग्रेस को कोई कुछ दिया जिम्मेदार को? कट रहा है तो इसने कुछ जिम्मेदार को दिया है। बिजली का बिल किसी का माफ नहीं कराया है, बिजली का बिल है जिम्मेदार को, वो भी नहीं दी। कोरेगी सपरेगी, कोई चीज की कटर ने कुछ फायदा नहीं किया हरियाणा के अंदर। तो फिर आने वाले टाइम में कुछ तो लग रहा होगा। आने वाले टाइम तो वो तो मौका ही बताएगा। ठीक है, क्या नाम है जी? मेरा नाम हंसराज है जी। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है जेजेपी और बीजेपी की, ठीक काम कर रही है? काम कुछ नहीं कर रही जी। यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब चौटाला के 5 विधायक है, 500 मंत्री है, तो ये कभी यहाँ पर आके भी नहीं ठहरे। जीतने वाले टाइम में, उस टाइम में चुनाव हुए थे तब आए थे, उसके बाद यहाँ पर किसी ने गेड़ा नहीं मारा। तो यहाँ तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। पहले आया था, चुनाव से पहले आया था, यहाँ पर ही इसी जगह आया था, उसके बाद में उसने कोई गेड़ा भी नहीं मारा, न कोई सुनाई है जी इस एरिया के अंदर। जैसे ताऊ जी ये कह रहे थे सड़कों का भी काम नहीं हो रहा, तो उनका तो सड़कों का डिपार्टमेंट भी है। पैदल भी नहीं चल सकते जी सड़क के ऊपर, तो ऐसा बाल्टा है सड़क का ऊपर, तो खड्डे पड़ गए हैं। तो फिर इसकी शिकायत वगैरह नहीं करी आपने? इसकी शिकायत से फायदा क्या है? पिछले दिनों यहाँ पर खट्टर आए थे, तो इनको यही बुंगाड़ी देते थे, जो सी सड़क फूटी हुई है उस सड़क पर लाते नहीं, जो सी लिंक रोड है उससे लाते हैं, और सीधा वाटर हाउस के अंदर ले जा करके वहीं से सुकेरा खेड़ा रोड होकर वहीं से निकल गए, इस सड़क पर भी नहीं ले। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब तो ओम प्रकाश चौटाला भी बाहर है, इनेलो का कुछ दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है लड़ेंगे। ठीक है, हमारे एरिया का है, एरिया का दुष्यंत है, लेकिन इनकी सरकार में जितना हमको इतना फायदा था कि भाई इनकी सरकार हुई तो हमारी बिजली और पानी ठीक था, और कोई फायदा नहीं था। बिजली और पानी ठीक था, नौकरी भी ठीक लगे थे, पर अब पानी और बिजली दोनों भी नहीं है। बिजली मंत्री तो रणजीत सिंह चौटाला है, तो फिर भी बिजली नहीं रहती, फिर भी नहीं रहती लाइट। गर्मी बढ़ते हैं बच्चे, रात को क्या करे, दिन में चल। आप बताओ ताऊ जी, आपने बता देना, एक एक करके बताओगे ना फिर। हाँ आगे बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पानी की आपने समस्या बताई, तो पीने के पानी की समस्या है या नहरी पानी की? नहरी पानी की समस्या है, और पानी पीने के लिए नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। वो भी एक ट्यूबवेल से आता है, उनके जोड़ों में दर्द है, छोटों बच्चों के पैर दुखते हैं, बड़ों के भी दुखते हैं, वो पानी भी सही नहीं है। सभी के, किसी के जोड़ दुखते हैं, किसी का कुछ दुखता है। तो खट्टर सरकार तो ये कह रही है, दुष्यंत और खट्टर सरकार ये कह रही है कि हमने नौकरियों में पारदर्शिता कर दी, बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। बताइए। नौकरियां दे रहे हैं, कहीं दे रहे होंगे, मेरे यहाँ पर तो कोई लगा नहीं। नहीं लगा। नशे वगैरह पे कंट्रोल है यहाँ पे? कोई नशे पर बगैर नहीं है जी। अच्छा, कोई नकेल नहीं कर सकता? कोई नकेल नहीं है। तो अब आने वाले जैसे अगले साल चुनाव है, तो आप बुजुर्ग बैठ के बात करते होंगे, मीडिया में भी खबरें आती है, कोई भाषण दे जाता है कि मैं अगले जब सरकार बनेगी तो कोई कह रहा है 70,000 की पेंशन दूंगा, 7,000 की पेंशन दूंगा, कोई 7500, कोई 6,000 बता रहा है। तो इनमें कोई लग रहा है आपको दम किसी में? नहीं जी। ये खट्टर सरकार जब बनी थी, दुष्यंत ने बोला था भी बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपये कर देंगे, तो वो तो नहीं हुई। तो 2750 हो गई, 2750 ही हो गई। मतलब ये इन तो भाई 5 साल के अंदर 100-200 रुपए बढ़ा के कर देंगे, लेकिन अभी तक 5100 तो ही नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे अकेले की सरकार बनाओ। अकेले के हमारी आशा केड़ा से बनती नहीं, वो तो सारे एरिया के अंदर बने
फिर सरकार बनती है। अकेले ऐसा कहने से तो नहीं बनती। तो अब की बार जैसे इनेलो की का क्या लग रहा है, क्योंकि 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। और अब मुख्यमंत्री तो रहे, मुख्यमंत्री मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री हमारे लिए ये ठीक है, क्यों हमारे एरिया का ये, और पहले भी काम खूब किया था इसने। इन्होंने भाई पानी बिजली की हमारी कोई समस्या नहीं थी, 24 घंटे बिजली और पानी की कोई कमी नहीं थी। अब पानी भी नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है, ट्यूबवेलों का वो भी। तो ये मुख्य तौर पर समस्या आप कह रहे हो। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? अमीलाल जी। आप मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पीने वाला जो पानी है वो ट्यूबवेल का आ रहा है, लोगों को बीमारियां हो रही है, तो इसकी शिकायत नहीं करते क्या आप लोग? शिकायत तो करा ही, शिकायत तो की आगे करा में करा की आगे वे कोई सुना था को नहीं कर बुलाई दियो फायदो की है। अच्छा, कोई कौन पूछा? कोई नहीं पूछ रहा। तो आपके इलाके से उप मुख्यमंत्री है, कोई तो सुनता होगा। विधायक, यहाँ का विधायक कांग्रेस का है, वो कह रहा है कि मैं तो बड़ा मिलनसार हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। अमित शाह ये कह रहे हैं। मैं कभी शकल ही कौन देखी किंगी, शकल ही कौन देखी मैं कभी। इलेक्शन हुए बाद में कभी मैं तो शकल देखी को नहीं। और ये जो परिवर्तन यात्रा यहाँ से निकली थी, मैं तो देखी को नहीं। मैं तो खेत में आगे टिकट निकल गई, मैं तो देखी को नहीं। मैं तो भाई होंगे तो। अच्छा, तो फिर कोई अब की बार फिर क्या लग रहा है आपको, हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार दोबारा से आएगी? के ठा आ गया भाई, कोई ठा कौन दुनिया में मोल को के ठा। अच्छा, ये मोल को के ठा के कितने बगे जी मोल हमारा तो कोई मुख्यमंत्री कौन बने ना, हमारा बने प्रधानमंत्री। नहीं बनाओगे तो आप लोग ही ना, वोट आप लोग डालोगे तभी तो बनेगा। कोई एमएलए बनेगा पहले, फिर मुख्यमंत्री बनेगा। अभी बस तो देखा को टाइम बता सी, टाइम बताएगा। हाँ अब हाँ ताऊ जी, अच्छा बोल दियो, ठीक है। क्या नाम है आपका? भूप सिंह। भूप सिंह जी, मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो जेजेपी और बीजेपी की सरकार है वो ठीक काम कर रही है? नहीं कर रही, आते नहीं करते गए यहाँ काम। वो तो कह रहे हैं हमने सारी सुविधाएं दे दी, युवाओं को पारदर्शिता, नौकरी के अंदर पढ़े लिखे लोग युवा लग रहे हैं। पहले की सरकारों में कह रहे पर्ची और खर्ची चलती थी, आप कह रहे हो कुछ सुविधा नहीं दे रही। नहीं, पहले पर्ची चलती लगता था, अब पर्ची चल को नहीं ना, अब कोई पड्डे डाल लगा हुआ है, किसी को लगावे। अब किसी को लगा, किसी को लगा। तो आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, फिर बदलाव होगा या यही सरकार रिपीट करेगी? सरकार तो बदलाव तो वही हो रहा है, काम ही कौन करे, बदलाव तो होना चाहिए, कट्टर तो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो बदलाव होगा तो जैसे एक तो अपना जेजेपी बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इनेलो हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, इनमें कौन सी लग रही है आपको? अब मैं रोड की थोड़ी मिली जुली सरकार आवेगी, मिली-जुली? हाँ, एक ही को नहीं आनी। तो मिलेगी कौन कौन सी पार्टी? कोई आप लोग बैठ के बातें तो करते होंगे। तो मिलेगा तो मोटोडे मिलेगा कि अब सुनी मुझे जी हाँ वो मिल गया नहीं तो सेंध पहला तो कहो मैं मिलूंगी कौन नहीं, यहाँ करूँगा और यहाँ करूँगा, रब बीजेपी में जा पड़ी हुआ। तो अब की बार फिर कौन से मिलेंगे? अब कहीं मिल जाएगा कोई जितना। आपस में बातें तो करते हो आप लोग, बता नहीं रहे। कौन करे ना, अब से बात थोड़ी करेगा जितने बात। क्या नाम है ताऊ जी आपका? आप मुझे ये बताइए, तो अंदर की बात नहीं बता रहे, आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है आपको? क्या पता क्या कौन सा बनेगा, इस बात का टाइम पर पता लगेगा। माहौल तो बन रहा होगा किसी का। माहौल तो देखो जी, अजय कोई बेरो नहीं है किसी का, क्या कह सकते। इनेलो वाले तो कह रहे हैं कि खूब माहौल बन रहा है उनका, परिवर्तन यात्रा देखो पूरे हरियाणा में घुमाए वो पैदल। देखो नोला बन सके, यही बात की क्या बड़ी बात है, तो नोला बन जाएगी, ठीक है। उधर जेजेपी वाले जो है हरियाणा तो में चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में भी सरकार बना रहे हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे, बिना काम के तो फिर राजस्थान में चुनाव क्यों लड़ेंगे बताओ? क्या कह सकते हैं किसी का, पता तो टाइम पर ही लगता है जी, ऐसे नहीं टाइम पर। तो आपके हिसाब से किसकी बननी चाहिए सरकार? क्या पता किसी का बन सकता है, जनता बनाती है सरकार, मैं नहीं बना सकता। तो जनता में आप भी तो आते हैं, तब आप भी तो वोट डालोगे। वोट देगी वो बनेगा ना, तो पब्लिक वोट तो दोगे आप। वोट तो कड़ा नोला को दे देगी तो नोला बन जाएगी, ठीक है। अंदर की बात नहीं बता रहे आप। यहाँ पर इस एरिया से ना एक इनेलो का ही गड्ढा है, इनेलो जीतेगी यहाँ पर। अच्छा, और कोई पार्टी नहीं जीतेगी, न कांग्रेस जीतेगी न भाजपा जीतेगी, इनेलो जीतेगी यहाँ पर। तो ये बता नहीं रहे ना अंदर की बात, अब आपने अंदर की बात बता दी। नहीं तो ये बात आप बता नहीं रहे ना पहले। हम बता क्यों नहीं रहे, बता रहे हम तो भाई ना, या तो इनेलो जीतेगी हमारे, और कोई पार्टी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इनेलो जीतेगी? इनेलो तो यहाँ तो इनेलो जीतेगी।
कोई तो कारण होगा। कारण कारण इनका काम ठीक है हमारे यहाँ पर, इनका काम ठीक है हमारे यहाँ पर इस एरिया के अंदर। हाँ, पानी और बिजली, जमींदारों को जब पानी और बिजली मिलती है तो सब कुछ ही आ जाता है। जमींदार को तो पानी बिजली की जरूरत है, पानी बिजली नहीं है तो देते हैं और कोई देता ही कोई नहीं देता यहाँ पर। 1977 में सरकार बनी थी इनकी, तो इनकी जब सरकार होती है तो हमारे बिजली और पानी की कोई कमी नहीं रहती। अब न बिजली है न पानी है। नहीं, पहले आप लोग कह रहे थे ना, बोलो अभी तो कोई माहौल नहीं बन रहा, अब आपने कह दिया कि यहाँ पे तो हमारे यहाँ पर तो है ना इनका ही माहौल है ज्यादा। क्या नाम है जी आपका? हंसराज। आप मुझे ये बताइए कि मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है? मौजूदा सरकार के ठीक करे, जमींदार ने बिजली पानी चाहिए वो मिले को नहीं, बाकी और सुविधाएं कुछ? और क्या सुविधा दे मन तो की को दे, सड़क टूटी पड़ी है बा बनावे को नहीं। तो ये पीछे जब आंदोलन हुआ था नारायण खेड़ा में, तो वहाँ ये मसला हुआ था कि भी हल ये निकला था कि आपके जो खाते में 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजे की राशि आ जाएगी, तो लोगों को आ रही है? ना ना ना, यहाँ तो 6 साल से कुछ नहीं आया है, किसी को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा की जगह है। इस बार तो डीएपी नहीं आई है सोसाइटियों में, ब्लैक में ले रहे हैं। डीएपी क्या होती है? डीएपी सोसाइटी में नहीं मिले, पहले से चेक कटे पड़े हैं, चेक कटे पड़े हैं, खाद नहीं मिल रही है। तो फिर अब की बार क्या लग रहा है, क्योंकि 2024 का जब चुनाव होगा तो ये तमाम मुद्दे आप लोग उठा के ही वोट देंगे? मुद्दा हमने तो उठा रखा है जी, हमारे तो यहाँ इन लोगों को वोट देंगे और वही हमारी सुनवाई करते हैं, दूसरा कोई सुनवाई नहीं करता। तो ये जो परिवर्तन यात्रा निकली इसका कोई असर दिखा? असर नहीं है जी, यहाँ तो कोई है नहीं, कहीं और एरिया में तो कह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ नहीं। तो अभी तो आप कह रहे हो कि इनेलो की इनेलो की है, वोट उसी को देंगे हम, इनेलो की बनवाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने तो परिवर्तन यात्रा निकाली है? निकालिए तो उनके साथ है बस, हम तो यही जानते हैं। हमारे तो बाकी जो ये आम आदमी पार्टी भी अब की बार आ रही है, पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं है। केजरीवाल कह रहे थे कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। कर देंगे तब कर देंगे, वो तो बात अलग बात है ना। ऐसे तो विजय वाली वे कह रहे थे सब कुछ दे देंगे, क्या दे दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया।